वायु दुखंत का जो अहमदाबाद में हुई वो हृदय विदारक घटना सामने आ जाती है। मैं सब उन दिवंगत आत्मा को आप सबकी तरफ से श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। इस बार आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर, और ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमारे दुनिया के लोकप्रिय मुख्य प्रधानमंत्री जी ने बता दिया कि बदला हुआ हिंदुस्तान है, मजबूत हिंदुस्तान है, आत्मनिर्भर हिंदुस्तान है। 1960 के अंदर सिंधु घाटी जल समझौता हुआ था। झेलम, चिनाब, सिंधु ये पाकिस्तान को दी गई। रावी, व्यास, सतलुज इन तीन का पानी हिंदुस्तान को मिला। ये सिंधु का पानी अब रावी, व्यास के माध्यम से ये हरिके में डाला जाएगा। हरिके का पानी हमारे यहाँ आता है, हमारी तकदीर खुल जाएगी। वो दिन दूर नहीं जब आप कहोगे कि आपका एक एक बीघा, एक एक खूड़ के अंदर पानी पहुंचेगी। इस प्रकार की इस आधार अब रखी जा चुकी है। प्रिंस एजुहब सीकर, चाहे एनडीए हो या क्लैट, सीयूईटी, सीए फाउंडेशन, एयरफोर्स या नेवी, हर एग्जाम में टॉप रैंक्स और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के लिए सबसे भरोसेमंद नाम प्रिंस एजुहब सीकर। अपनी सफलता की अनूठी कहानी लिखें प्रिंस सीकर के साथ। मंत्री जी को जब मैंने कहा आपने हमारे तारानगर को एक विशेष सौगात दी है, और सौगात में सबसे बड़ा संकल्प आपने लिया कि तारानगर में वर्षों बाद पूरी विधानसभा में सरदार शहर के इलाके में एक बार दोबारा सर्वे होगा, और दोबारा सर्वे होकर हमारे वंचित रकबे में भी सिंचाई का पानी पहुंचेगा। ये बजटीय घोषणा जब आपने करवाई, मैंने आपसे आग्रह किया कि आपने वर्षों की हमारी अभिलाषा को एक नए सपने के रूप में प्रस्तुत किया है। आप तारानगर साथ चलो। आजकल समाचार पत्र पढ़ते ही वायु दुखंत का जो अहमदाबाद में हुई वो हृदय विदारक घटना सामने आ जाती है। मैं सब उन दिवंगत आत्मा को आप सबकी तरफ से श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। मैं निवेदन करूंगा, मोदी सरकार के 11 साल पूरे हुए हैं और आजकल संकल्प से सिद्धि का अभियान भी चल रहा है। मुझे याद आ रहा है 2008 में जब वसुंधरा जी की सरकार थी, मुख्यमंत्री के तौर पर यहां आई थी। उस समय 10,455 हेक्टेयर में हमने अतिरिक्त सिंचाई के लिए रकबा खुलवाया था, और उस समय तय हुआ था कि किसान के अलग अलग जगहों पर डिग्गी बनाकर फुहारे की खेती से किसान की फसल को सरसब्ज करने का काम हम करेंगे। टेंडर हो गया, सरकार चली गई, मेरा वो संकल्प अधूरा रह गया। और उसके बाद 2016-17 में फिर बजट में घोषणा हुई, और बजट में घोषणा में कैलाश माइनर, धीरबाद, सावा 11,302 हेक्टेयर में 60 डिग्गियों का निर्माण हो। डिग्गियों की स्वीकृति हुई, डिग्गियों का काम प्रारंभ हुआ, पर संकल्प फिर भी पूरा नहीं हुआ। 5 साल नहर के पानी पर राजनीति करने वाली सरकार आ गई, डिग्गियों का काम अधूरा रहा। रावत साहब, मैंने आपको एक पत्र लिखा और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने 2008 के संकल्प को 2025 में आपने सिद्धि तक पहुंचाने का काम किया। आज 60 उन डिग्गियों का जिनमें वर्षों पहले बिजली लगकर सिंचाई का काम पूरा हो जाना चाहिए था, आज वो काम अपने अंतिम अंजाम तक पहुंचा। मैं भजन लाल जी को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि जब मैंने कहा अभी भी काम अधूरा है,
आपने 200 करोड़ रुपए की और स्वीकृति की। 110 डिग्रियों का टेंडर पूरा हो गया। अधिकारी लोग मंच पर विराजे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आने वाले 6 महीने में आपको फिर तकलीफ देंगे और वो 110 डिग्रियां बनकर तैयार होगी, किसान की किस्मत को बदलने में अपनी भूमिका निभाएगी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भजन लाल जी को इस बात के लिए भी कि इस बार आपने फिर पिछली सरकार की थोथी घोषणाएं थी, आपने 150 करोड़ बिल्लू, मैरासर, देवगढ़, धीरवास और डुंगरासर के माइनर के लिए स्वीकृत किए। इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। अभी मुझसे पहले राकेश जी ने एक बात कही थी, इसी गति से चलते रहो। हमारे कुंभाराम लिफ्ट कैनाल का जो रकबा पहले 2,38,000 था, गढ़साना के आंदोलन में वो सीसी एरिया कम हुआ, 1,02,000 हो गया। अब उस एरिया को आप अंतिम पायदान, अंतिम जगह तक लेकर जाओ। मैं निवेदन करना चाहूंगा, इस बार आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर, और ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमारे दुनिया के लोकप्रिय मुख्य प्रधानमंत्री जी ने बता दिया कि यह बदला हुआ हिंदुस्तान है, मजबूत हिंदुस्तान है, आत्मनिर्भर हिंदुस्तान है। पाकिस्तान की मांद में जाकर उस आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट किया और उसके साथ ही 2-3 बातें कह दी। कब टेरर और टॉक, यानी आतंकवाद और बातचीत साथ नहीं चलेगी, टेरर और ट्रेड साथ नहीं चलेगा। और उसके साथ कह दिया पानी और खून साथ नहीं बहेगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी के इस एक वाक्य ने हमारे इलाके की तकदीर को बदलने का एक नया मार्ग प्रशस्त कर दिया। आपको ध्यान होगा 1960 के अंदर सिंधु घाटी जल समझौता हुआ था। हिंदुस्तान के अंदर बहने वाली 6 नदियां झेलम, चिनाब, सिंधु, ये पाकिस्तान को दी गई। रावी, व्यास, सतलुज, इन 3 का पानी हिंदुस्तान को मिला। यह समझौता नेहरू जी ने किया। अयूब खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। 80% पानी इन नदियों का कुल पाकिस्तान के पास गया, 20% पानी हमारे पास रहा। और यही नहीं, पाकिस्तान में नहरी तंत्र को बनाने के लिए हिंदुस्तान की सरकार ने पैसा भी दिया। हमें 1962 में लड़े, 1971 में लड़े, पाकिस्तान के साथ हम लड़ते गए, पर कभी यह सिंधु घाटी समझौता रद्द नहीं हुआ। इस बार हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने पहले एयर स्ट्राइक किया था, सर्जिकल स्ट्राइक किया था, आपके वाटर स्ट्राइक किया। यह समझौता रद्द हुआ और मैं आज आपको कह रहा हूं, यह समझौता रद्द हुआ तो ये जो पानी सिंधु घाटी का पानी है, ये 200 किलोमीटर नई नहर बनेगी, 12 सुरंगें बनेगी। ये सिंधु का पानी अब रावी, व्यास के माध्यम से ये हरिके में डाला जाएगा। हरिके का पानी हमारे यहां आता है, हमारी तकदीर खुल जाएगी। वो दिन दूर नहीं जब आप कहोगे कि आपका एक एक बीघा, एक एक खूड़ के अंदर पानी पहुंचेगी। इस प्रकार की इस आधार अब रखी जा चुकी है। चिनाब का पानी सतलुज लिंक से हरिके में आएगा। ये हमें पाकिस्तान का पानी जो पाकिस्तान में जाता था, उस वो पानी राजस्थान में आएगा। और राजस्थान में सबसे पहले ये इंदिरा गांधी नहर में आएगा और इंदिरा गांधी नहर से अपना हमारा जो सेकंड फेज है उसके अंदर हमारे पास आएगा। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौगात है। भाइयों, मैं तो आपसे इतना निवेदन करना चाहूंगा कि जो सपना महाराजा गंगा सिंह जी ने देखा, जिस नहर को कंवर सेन ने बनाया, जिस नहर के आधार पर आपके साथ कई बार छलावा हुआ, अब ये धरती पर उतरेगी नहर, आपके सपनों को पूरा करने का काम होगा। आज राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है। अभी कई बातें राकेश जी ने कही। राकेश जी
कर्म छुपता नहीं, धर्म छुपता नहीं, इंसानियत छुपती नहीं और झूठ और फरेब भी छुपता नहीं। हमने सच्चाई के आधार पर सेवा का संकल्प लिया है। हम उन लोगों में नहीं जो नहर के नाम पर, जाति के नाम पर वोट की फसल काटने का काम करें। हम धरती पर चलकर इन सब में किसान का बेटा देखते हुए इनकी बहबूदी के लिए निश्चित तौर पर काम कर रहे हैं। और आपने देखा होगा किस प्रकार का बदलाव अब हमारे यहाँ आ रहा है। राजस्थान के अंदर राजस्थान की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। राजस्थान के अंदर हमारे पास आधारभूत संरचनाएं मजबूत होती जा रही है। आज हिंदुस्तान के अंदर मोदी जी की अगुवाई में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मिल रहा है। राजस्थान में भी 4.5 करोड़ लोग इन योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। आज गरीबी की रेखा के ऊपर इस हिंदुस्तान में 27 करोड़ लोग आ चुके हैं। राजस्थान में भी बड़ी संख्या में लोग आ गए। आज प्रधानमंत्री आवास योजना में राजस्थान में 23 लाख मकान बन चुके हैं। 18 लाख मकान अब और बनने वाले हैं। आज मैं कहूं लंबी समय लगेगी। मैं अमृत योजना में पीएचडी के अंदर अब 9 करोड़ की योजना का शिलान्यास भी मंत्री जी से हम करवाएंगे। मैं तो इस मौके पर आपको एक ही बात कहने आया हूं, हम जो कहते हैं वो करते हैं। हम उस पार्टी के लोग हैं जो एक संकल्प के साथ, सेवा के संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं। ये किसान जो धरती का सीना चीर कर अन्न पैदा करता है, इन अन्नदाताओं की सेवा करना हमारा संकल्प है। और ये जो अभियान जल संरक्षण जन अभियान है, आज के दिन संकल्प लेने का अभियान भी है। मैं निवेदन करूंगा आप सब लोगों से, आओ हम सब मिलकर जल संरक्षण के लिए सामूहिक तौर पर संकल्प लें। अपने अपने स्थान से खड़े होकर मेरे साथ संकल्प दोहराएंगे, यह मेरा निवेदन है। मैं संकल्प लेता हूं कि जल का संरक्षण का काम करूंगा। जल का संरक्षण का काम करूंगा। दैनिक जीवन में जल का विवेकपूर्ण उपयोग करूंगा। दैनिक जीवन में जल का विवेकपूर्ण उपयोग अपव्यय करूंगा। नहीं करूंगा। अपव्यय नहीं करूंगा। अपने परिवार, समाज और कार्य क्षेत्र में, अपने परिवार, समाज और कार्य क्षेत्र में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता लाऊंगा। जल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाऊंगा। जागरूकता फैलाऊंगा। वर्षा जल संरक्षण वर्षा जल संग्रहण को प्रोत्साहित करूंगा। संग्रहण का प्रोत्साहित करूंगा। परंपरा जल स्रोत, कुआं, बावड़ी, तालाब परंपरा जल स्रोत जैसे कुआं, आदि के संरक्षण आदि के संरक्षण और पुनर्जीवन में सहयोग करूंगा। जीवन में सहयोग करूंगा। भावी पीढ़ियों की सुरक्षित भविष्य के लिए भावी पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए जल पर्यावरण संरक्षण, हरियाणा राजस्थान स्वच्छता और प्लास्टिक मुक्त अभियान को सफल बनाने में योगदान दूंगा। योगदान दूंगा। जल जंगल, जन और प्राकृतिक बंधन एवं वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान में अपने कर्तव्यों का सत्य निष्ठा से पालन करूंगा। अपने कर्तव्यों का सत्य निष्ठा से पालन करूंगा। जल है तो कल है, जल है तो कल है, यही मेरा संकल्प है। यही मेरा संकल्प है। आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार। इतनी बड़ी संख्या में आप पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद।